Good morning students, welcome to NS classes. Let us start question number 5th of exercise 2.3. फैक्टराइज करना है हमें फिफ्थ क्वेश्चन में। हमें यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो ये डिग्री 3 है, मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म सप्लीट करके तो इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की जो कांस्टेंट टर्म है, उस कांस्टेंट टर्म के हम फैक्टर देखेंगे क्या क्या है। देखिए 2 है, तो जो 2 के फैक्टर है वो प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हिट और ट्रायल मेथड से इसमें 1 बाय 1 करके वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। जो वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। प्लस 1 है तो यहाँ पे देखिए पी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है आपको। हम p की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पे 1 का क्यूब, ठीक है, x की जगह 1 है जो हमने पुट करना है। और यहाँ पे 2 इंटू x² है, मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह 1 पुट करेंगे प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 नहीं आया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे +2। तो ये -2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल। इट्स मीन्स जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमने क्या फैक्टर लिया था, x इक्वल टू 1, ठीक है। इट्स मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे हमने x इक्वल टू 1 लिया है, तो हमने फैक्टर इसका कैसे बनाना है। ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तभी वो 0 की इक्वल रख के करते हैं हम। तो ये x माइनस 1 फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब देखिए x माइनस 1 ये हमारे पास एक फैक्टर तो आ गया, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। मैक्सिमम जीरोस इसकी 3 होती हैं। एक फैक्टर तो हमारे पास x माइनस 1 आ गया। अब हम क्या करें, हम यहाँ पे -1 वैल्यू पुट करके देखते हैं, p -1। तो -1 यहाँ पे इसी पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। x क्यूब है तो मीन्स -1 का क्यूब, ठीक है, x क्यूब है तो मीन्स -1 का क्यूब, -2x² मीन्स -2 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, -x मीन्स -1, ठीक है। ये तो इसमें पॉलिनोमियल में दिया हुआ है, माइनस की टर्म है, और x की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, -1, प्लस क्या आ गया 2। अब यहाँ पे देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, +1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, माइनस माइनस +1 और ये +2, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए +1 -1 और -2 +2 कैंसिल हो रहे हैं। p की वैल्यू जब हम -1, x की वैल्यू जब हम -1 पुट कर रहे हैं तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो यहाँ पे -1 से क्या फैक्टर बनेगा, x की वैल्यू हमने क्या ली इस बार, x की वैल्यू हमने -1 ली थी, है ना, सेकंड केस में। तो ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1। तो इट्स मीन्स x + 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने 2 फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं of this polynomial, x plus 1 is a factor of this polynomial। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू +2 है जो वो फिल करके देखते हैं, ठीक है, इसी पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करें, +2। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल, x क्यूब मीन्स 2 का क्यूब, ठीक है, -2x² मीन्स -2, x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, -x मीन्स -2, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, +2, क्लियर। तो यहाँ पे 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2 3 जा 6 कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना होता। 2 3 टाइम्स है तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ पे 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 4 2 जा 8।
और यहाँ पे -2 और ये +2, -8 +8 कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई पॉलिनोमियल की 0 आ गई। ठीक है, तो इट्स मींस हमने क्या ली थी, x की वैल्यू 2 लेके चले थे, तो फैक्टर क्या बनेगा, ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2, तो ये भी क्या आ गया, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर आ गया, इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस पॉलिनोमियल। अब क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकती हैं। एक हमारे पास आ गई x-1 और एक आ गई हमारे पास x+1 और एक आ गई x-2। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर आप -2 वैल्यू भरोगे इस पॉलिनोमियल में, x की जगह अगर -2 फिल करते हो तो वो वहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही इसकी जीरोस होंगी। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 नहीं आएगी। देखिए x की वैल्यू हमने -2 लेनी है, तो यहाँ पे x की जगह हम -2 फिल करेंगे, -2 का क्यूब, -2 इंटू x² है तो मीन्स -2 का स्क्वायर माइनस -2 और +2। ठीक है, जहां जहां पे x था हमने -2 फिल कर दिया। 2 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे -2 को तो -8 आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और माइनस का रहेगा। यहाँ पे 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे -2 को -2 से, तो यहाँ पे 4 प्लस का हो जाएगा, 4 को -2 से करोगे तो -8 और यहाँ पे माइनस माइनस +2 और ये भी +2। तो देखिए ये दोनों नेगेटिव टर्म्स है, -16 हो गया, ये दोनों पॉजिटिव टर्म है +4। तो देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आई, है ना। तो मैक्सिमम कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इज इट क्लियर, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम कितने फैक्टर आ रहे हैं हमारे, 3 आ रहे हैं, x-1, x+1 और x-2। इज इट क्लियर, ओके। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट करते हैं, x³ -3x² -9x -5। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 है, तो 5 के फैक्टर देखेंगे सबसे पहले हम, +-1 और +-5, बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 5। ठीक है, तो अब हिट और ट्रायल मेथड से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में और देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप पॉलिनोमियल लिख लीजिए पहले, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x इक्वल टू x³ -3x² -9x -5। ठीक है, सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे p x की जगह क्या रखे, 1, तो यहाँ पे x का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब -3 इंटू 3x² है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5। ठीक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 1 3 जा 3। ठीक है, और 9 1 जा 9 और -5। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 और 3 12, 12 और 5 17, तीनों टर्म नेगेटिव थी, माइनस का 17 और यहाँ पे -16 बचा विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, ये वाला फैक्टर नहीं है, मीन्स x-1, अगर फैक्टर होता तो वो x-1 होता, तो ये नहीं है। अब हम क्या करें, x की वैल्यू -1 लेके चलते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या लेके चले, -1। अब हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 का क्यूब, ठीक है, -3 -1 का स्क्वायर, 3x² था, माइनस का 3x² की जगह हमने -1 का स्क्वायर रख दिया, -9 x की जगह क्या रखे, -1 और -5। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आएगा, -1 का क्यूब मीन्स -1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1, और +1 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 जा 9। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 5। अब देखिए ये तीनों टर्म नेगेटिव है, 5 3 8 और 1 9, माइनस का 9 प्लस 9। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। मीन्स जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। इट्स मीन्स ये -1 इधर ले आइए तो x+1 क्या आ गया, फैक्टर आ गया, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए पहले वाले में तो हमने सिंपल ही चारों वैल्यूज थी जो
+1 -1 +5 -5 ऐसे पुट करके देख ली, ठीक है। तो हमारा जो है आंसर आ गया था। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फैक्टर आया है x+1 उससे इस पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अभी तो आपके पास 2 ही फैक्टर्स आ रहे हैं। आगे क्वेश्चंस होंगे, जैसे यहाँ पे 20 दे रखा हो या कोई ऐसा नंबर दे रखा हो जिसके मोर देन 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर हो, तो वहां पे हिट और ट्रायल मेथड करना थोड़ा जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब हमें एक फैक्टर पता चल जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को उस फैक्टर से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा। देखिए x+1 को हमने x³ -3x² -9x -5, ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है किससे, x+1 से, क्योंकि x+1 हमें पता चल गया कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम डिवाइड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म x³ है, ठीक है, x³ है, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल करने पे x² आया। क्लियर। क्या करना होता है इस डिवीजन में, हमें जो फर्स्ट टर्म है उसे कैंसिल करना होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट टर्म x³ बने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइम्स x था, यहाँ पे 1 टाइम, तो x² मीन्स x+1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, x² से। तो ये क्या हो जाएगा, x³ x² को x से करेंगे तो x² को 1 से किया तो क्या आया, x आया, ठीक है। तो यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आ रहा है, x³ और प्लस का x² को 1 से किया तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का x²। अब जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो ये वाली टर्म्स होती हैं नीचे वाली, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस की टर्म है तो ये माइनस की, ये भी प्लस है तो माइनस की टर्म होगी। देखिए x³ प्लस का और x³ माइनस का, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब माइनस का 3x² और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, ठीक है। माइनस का 3 और माइनस का 1, तो ये माइनस का 4x² हो गया, -9x -5। अब हमने फिर इस टर्म को कैंसिल करना है, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करें इसको, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। देखिए इसकी फर्स्ट टर्म ले लेंगे -4x², ठीक है, और यहाँ पे डिवाइजर की भी फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया तो एक x रह गया, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। तो -4x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से। देखिए -4x से x+1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ रहा है, -4x², यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो ये x² हो गया, प्लस माइनस माइनस 4x को 1 से किया तो 4x, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म्स रखते हैं -4x² -4x, तो यहाँ पे इन टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस का 4x² प्लस का 4x² कैंसिल, -9 में से +4 गए तो माइनस का 5x और -5, ठीक है। अब फिर इस टर्म को कैंसिल करना है, तो अगेन से वही प्रोसेस करेंगे कि -5x को, ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से क्या करके देख लेंगे, डिवाइड, ठीक है। ये हम इसलिए करते हैं कि हमें पता चल जाए कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारी ये वाली फर्स्ट टर्म है जो सेम आ जाए। तो यहाँ पे -5 बचा, मीन्स x+1 को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, -5 से। तो ये -5x हो गया, प्लस माइनस -5, ठीक है, -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे -5x -5 आ रहा है। ये टर्म भी प्लस की होगी, ये भी प्लस की, तो ये माइनस का 5x प्लस का 5x कैंसिल, माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब देखिए जब हमने इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल बनी जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्या बनी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² -4x -5। क्लियर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज करना सीख लिया है, ठीक है। कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में कि उन्हें ऐड करने पे, उन 2 टर्म्स को ऐड करने पे मिडिल टर्म ही आनी चाहिए, मींस -4x आएगा। अगर उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए, मींस -5x² आना चाहिए। क्लियर। अब हमने क्या करना होता है, जो
मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करके जो वैल्यू आती है उसके प्राइम फैक्टर देखने होते हैं। तो 5 के तो 1 और 5 ही है, ठीक है। तो इसको फिर हम कैसे करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे हम 5x में से x माइनस कर देते हैं तो 4x आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 5x स्क्वायर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके x स्क्वायर बाहर माइनस है तो दोनों टर्म्स के साइन क्या हो गए, चेंज। ये माइनस का 5x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस x और माइनस 5। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स को ग्रुपिंग कर लेंगे, इनमें x कॉमन है तो यहाँ पे x रह गया, x स्क्वायर में से x निकाल लिया तो x रह गया और यहाँ पे x आ गया तो क्या रह गया, ओनली -5, ठीक है। इन दोनों टर्म्स के पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 ले लेंगे और यहाँ पे क्या रह गया, x -5, ठीक है। अब देखिए x +1, ठीक है, और x -5, ये दो फैक्टर यहाँ पे आ गए, x -5 दोनों के पास था, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे +1, ठीक है। अब हमारे पास 3 फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, एक तो ये हो गया x +1, x -5 और एक फिर अगेन से x +1, ठीक है। एक हमने x +1 निकाला था फैक्टर और x +1 अगेन से फिर आ गया और x -5। क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने कांस्टेंट टर्म के फैक्टर देखने हैं, क्या क्या फैक्टर हैं, फिर हिट टू ट्रायल मेथड से कोई एक फैक्टर आपको उसका फाइंड आउट कर लेना है। जैसे हमने पहले यहाँ पे 1 वैल्यू पुट की तो वो नहीं आया हमारा 0 के इक्वल पॉलिनोमियल की वैल्यू, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, -1 पुट करके देखी वैल्यू, ठीक है। -1 पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। -1 पुट किया था, इट्स मीन्स x +1 उसका क्या बन गया, फैक्टर बन गया पॉलिनोमियल का। जब हमें एक फैक्टर पता चल जाएगा तो उस फैक्टर से हम पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल में। फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करके अदर 2 फैक्टर्स हैं जो फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे हमें 20 है जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म के फैक्टर देख लेते हैं, +-1 है, +-2 है, ठीक है। 3 पे जाता नहीं 20, 4 पे जाएगा, +-4 है, फिर +-5 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे नहीं, 8 पे नहीं जाएगा ना, 9 पे, प्लस माइनस क्या आएगा, 10 और +-20। अब देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं 20 के, है ना। तो यहाँ पे हिट और ट्रायल मेथड से हम 1 बाय 1 करके अगर सारे चेक करने बैठ गए तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो हिट और ट्रायल मेथड से हम सिर्फ एक फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, उस फैक्टर से हम क्या कर देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, जिससे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो फिर हम मिडिल टर्म सप्लीट करके अदर 2 फैक्टर्स हैं जो वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। पहले तो देखिए +-1 है, यहाँ पे अगर हम +1 फिल करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो क्योंकि सारी ही टर्म्स प्लस में है तो वो 0 नहीं आएगी, ठीक है। सारी टर्म्स प्लस में है तो 1 तो इसका फैक्टर +1 तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या लेके चले, -1, क्या लेके चले, -1। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, -1 का क्यूब और यहाँ पे प्लस का 13x² है तो -1 का स्क्वायर प्लस 32x है तो मीन्स इंटू -1 और +20, ठीक है। तो यहाँ पे -1 का क्यूब मीन्स -1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो 1 को 13 से करोगे तो 13 बन जा 13, प्लस माइनस माइनस 32 बन जा 32 और ये प्लस का 20, ठीक है। ये दोनों टर्म नेगेटिव है, -32 और -1, तो ये क्या होगी, -33। ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स है 20 और 13, तो ये क्या होगी, प्लस का 33, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई पॉलिनोमियल की, 0 आ गई, ठीक है। जब हमने वैल्यू क्या पुट की, x की -1, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने -1 पुट की थी, -1 को जब हम इधर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये क्या बन गया, +1। तो इट्स मीन्स x +1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमें एक फैक्टर पता चल गया,
तो इस फैक्टर से हम पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ताकि हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। और यहाँ पे हमने डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से, क्योंकि x प्लस 1 हमारे पास क्या आया है, फैक्टर आया इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैसे ही करेंगे कि मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि जो फर्स्ट टर्म है वो सेम होके कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते थे, जो डिवाइजर है, डिविडेंड है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से हम क्या कर रहे थे, डिवाइड करके देख रहे थे कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये एक्स क्यूब है और ये एक्स है, तो यहाँ पे कैंसिल होके क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। मीन्स एक्स प्लस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 और प्लस 1 3, मल्टीप्लाई में पावर्स है जो प्लस हो जाती हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड में ये वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, जो नीचे वाली दोनों टर्म्स होती हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस का और एक्स क्यूब माइनस का कैंसिल हो गया। 13x² में से यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या रहेगा, 12x² प्लस का। ठीक है, और यहाँ पे 32x और प्लस 20। फिर अगेन से ये वाली टर्म कैंसिल करनी है, तो चेक करते हैं इसको कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 12x² हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म 12x² है, इसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लेते हैं, मीन्स x से। तो यहाँ पे एक x कैंसिल हो गया, एक रह गया, मीन्स हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x से, किसको, x प्लस 1। ठीक है, डिवाइजर को। तो यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12x को x से, तो ये 12x² हो गया। ठीक है, 12x को प्लस 1 से करेंगे तो क्या आ गया, 12x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई की है, 12x से, प्लस का 12x। ठीक है, और यहाँ पे लिख दे 12x² प्लस 12x। ये माइनस की टर्म होगी, ये भी माइनस की होगी। नाउ प्लस का 12x² माइनस का 12x² कैंसल, प्लस 32 में से -12 करेंगे तो 20x आएगा, और यहाँ पे प्लस का 20। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट टर्म सेम आए, तो 20x को हम किससे, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लेते हैं। x से x कैंसल, मीन्स हम x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। ठीक है, तो ये हो गया 20x और प्लस 20 बन जा 20। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 20 से, क्या आ रहा है 20x प्लस 20, तो दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस और माइनस कैंसल, प्लस और माइनस कैंसल, रिमाइंडर क्या रहा, 0। ठीक है, अब देखिए जब हमने इस फैक्टर को इस फैक्टर से डिवाइड किया क्यूबिक पॉलिनोमियल को, तो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है, x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, अब हमें इसे मिडिल टर्म सप्लीट करके अदर टू फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे 12 को दो टर्म्स में सप्लीट करना है कि ऐड करने पे तो वो मिडिल टर्म मीन्स 12x ही आनी चाहिए। ठीक है, जब उन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल मीन्स 20x² आना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए। तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली वैल्यू होती है उसके हम क्या बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बने, 20 के प्राइम फैक्टर 2 2 5। ठीक है, इसको इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि ऐड करने पे क्या हो, 12 हो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 2 जा 10 और प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20, और मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20। ठीक है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। x² प्लस, यहाँ पे 12 को टू टर्म्स में सप्लीट कर रहे हैं, एक तो 10x में और एक 2x में। ठीक है, ठीक है, 10x प्लस 2x 12x हो गया, जोड़ेंगे तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20x² हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म्स को ग्रुपिंग करके कॉमन ले लेंगे, जो भी कॉमन है इन दोनों टर्म्स के पास x कॉमन है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या रह गया, प्लस 10। ठीक है, इन दोनों टर्म्स के पास 2 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे 2 10 जा 20। ठीक है, x प्लस 10 दोनों के पास है, तो यहाँ पे क्या आया,
x प्लस 10, ठीक है, और यहाँ पे x रहा और यहाँ पे प्लस 2, x प्लस 2। क्लियर? ये हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं। कौन कौन से फैक्टर आए? एक तो फैक्टर आया हमारे पास x प्लस 1, एक x प्लस 10 और x प्लस 2, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10, ठीक है। दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। इस बार कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 है, तो 1 के जो फैक्टर है वो तो प्लस माइनस 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिट और ट्रायल मेथड से वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, कोई एक फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिखे पी एक्स पी वाई है, इस बार पॉलिनोमियल विद वेरिएबल वाई है, तो यहाँ पे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो सबसे पहले तो हम x की वैल्यू क्या पुट करके देख ले, प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे, x की नहीं y की, क्योंकि वेरिएबल y गिवन है, y इक्वल टू 1 लेंगे, तो यहाँ पे देखिए p1 इक्वल टू 2y क्यूब मीन्स 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस y का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 2y मीन्स 2 इंटू 1 और माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे y की जगह जहां जहां पे y था हमने 1 पुट कर दिया। अब ये देखिए 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 1 जा 2 और ये भी माइनस 1, ठीक है। प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो यहाँ पे वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या आ गई, 0 आ गई। वैल्यू क्या ली थी हमने, y की वैल्यू 1 ली थी, ठीक है। इट्स मीन्स ये प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पी वाई का जो है फैक्टर है, तो हमें एक फैक्टर पता चल गया, इस फैक्टर से हम पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल मिल जाए, जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम अदर 2 फैक्टर्स क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। किससे करना है हमें डिवाइड, y माइनस 1 से, ठीक है, y माइनस 1 से। और क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपके पास 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1, ठीक है। अब हमने डिवीजन में क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना होता है। इस डिवाइजर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट टर्म सेम हो जाए, तो ये चेक करने के लिए हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म ले लेते हैं और सॉरी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म ले लेते हैं और इधर से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो 2y क्यूब को y से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या रह गया, वाई स्क्वायर रह गया। y क्यूब में जो है जब डिवाइड होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो y स्क्वायर रह गया हमारे पास। अब 2y स्क्वायर को हम y माइनस 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 2y स्क्वायर को y से किया तो 2y क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो जाती हैं। 2y स्क्वायर को माइनस 1 से करेंगे तो क्या आ गया, माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये वैल्यूज पुट करते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2y स्क्वायर से, और यहाँ पे 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे जो नीचे वाली टर्म्स है इनके साइन चेंज, ये प्लस की है तो माइनस की होगी, ये माइनस की है तो प्लस की होगी। अब देखिए प्लस का 2y क्यूब और माइनस का 2y क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस 2y स्क्वायर और प्लस का 1y स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 3y स्क्वायर। इस माइनस को नहीं देखना अब आपने, यहाँ पे ये टर्म प्लस की हो गई है, तो प्लस का 2 और प्लस का 1, 3y स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 2y और माइनस 1। अगेन से फिर इस टर्म को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे इसी टर्म को लेंगे, 3y स्क्वायर को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे y स्क्वायर से y कैंसिल हुआ तो y रह गया, मीन्स हम डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3y से। डिवाइजर है क्या, y माइनस 1 है, ठीक है। तो 3y को जब हम y से करेंगे तो ये 3y स्क्वायर, 3y को माइनस 1 से किया तो 3y, ठीक है। यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, डिवाइजर को 3y से, और क्या आ रहा है हमारे पास, 3y स्क्वायर माइनस 3y। तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या होगी, प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 3y स्क्वायर और माइनस का 3y स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 3 में से माइनस 2 करेंगे तो प्लस का y रहेगा, माइनस 1, ठीक है।
अब यही सेम टर्म है, ठीक है, तो इट्स मीन्स इसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, +1 से, क्योंकि देखिए यहाँ पे y है इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी भी फर्स्ट टर्म क्या है, y है, y से y कैंसिल करेंगे 1 आएगा, तो मीन्स इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही टर्म आ जाएगी y -1, ठीक है। तो ये प्लस की टर्म में माइनस, ये माइनस की टर्म है प्लस, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, ठीक है। जब हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो किस में आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। इसकी हम मिडिल टर्म सप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मिडिल टर्म सप्लीट करके हम जो है अदर 2 फैक्टर्स है इसके वो फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है 2y² है प्लस 3y है प्लस 1 है, ठीक है। तो हमने मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है 2 वैल्यूज में, ठीक है, 2 टर्म्स में, कि ऐड करने पे तो ये 3y ही बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या बनना चाहिए, 2y², ठीक है। तो इसको हम कैसे करें, 2y², 2 के फैक्टर 2 और 1 है, इट्स मीन्स 2y² प्लस 2y प्लस y कर लेते हैं, ठीक है। 2y में y ऐड करेंगे तो 3y बन जाएगा और 2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2y²। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 2y² और यहाँ 2y है तो 2y कॉमन है, यहाँ पे क्या रह गया, y, और ये 2y का 2y सारा का सारा बाहर है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, +1, ठीक है। इन दोनों टर्म्स के पास कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे +1 ले लिया और यहाँ पे y +1। अब देखिए ये दोनों चीजें सेम है, y +1 तो ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 2y और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए। क्या क्या फैक्टर बने, एक तो बना देखिए y -1, सबसे पहला जो हमने फाइंड आउट किया था y -1, सेकेंड फैक्टर बना y +1 और थर्ड फैक्टर क्या बना, 2y +1, ठीक है। क्लियर, बहुत इजी से क्वेश्चन है पर प्रैक्टिस जरूर करनी है, बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, खास करके ये लॉन्ग डिवीजन करना, ओके। तो अगर आप रिवीजन करोगे इनकी और ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 3 या 4 मार्क्स में रहेंगे, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ओके। थैंक यू।